P is any point within the triangle ABC, then PA vector plus PC vector. Sorry, PA plus CP vector. So consider this one: position vector A, position vector B, position vector C. If you want, you can take position vector origin. Okay. Zero ले सकते हो. Question is the PA vector plus CP vector. PA. PA vector is what? CP vector. PA vector is the A vector. CP vector is the minus C vector. What is vector A minus C? AC vector. ओके. अब AC वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? AB plus BC. AB plus BC. तो क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हो, क्या हो सकता है? Each of the angle between the vectors A, B, C is equal to pi by 3. Vector A magnitude 4, B 2, C 3. And then A minus 2B plus 3C vector magnitude. ये क्यों डाउट है? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो. क्या होगा? इट इज A मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर मतलब 4B मैग्नीट्यूड स्क्वायर 9C मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2AB में माइनस 2 A डॉट B माइनस, सॉरी, माइनस 4 हो जाएगा. BC में होगा माइनस 12 B डॉट C, देन C में होगा माइनस, नहीं प्लस होगा 6 C डॉट A. तो लास्ट टाइम बताया था ना, इट इज लाइक A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, बट ए बी की जगह आप A डॉट B लिखोगे, BC की जगह B डॉट C लिखोगे, CA की जगह C डॉट A लिखोगे. A मैग्नीट्यूड स्क्वायर इट इज 4 स्क्वायर मतलब 16. B मैग्नीट्यूड स्क्वायर 4 इंटू 4 ये भी 16. C मैग्नीट्यूड स्क्वायर 9 इंटू 9 81 माइनस 4 A डॉट B. A डॉट B मीन्स A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड
into cos theta. What is cos theta? 1/2. 1 by 2. 12. B magnitude 2, C magnitude 3, again cos theta, ये भी half. C magnitude 3, A magnitude 4, half. बस निकालना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ओके, कितना आया? 97. 97. ओके, 16 16 कैंसल्ड. ये आपका 36. 9 इंटू 4, ये भी 36, ये भी कैंसिल हो गया. 97, यस. तो रूट 97 होगा आंसर. Vector A, vector B, vector C satisfy the condition A minus C magnitude equal to C minus B magnitude, or then B minus A dot C minus A plus B by 2. Okay. तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? B डॉट C माइनस A डॉट C, C के साथ क्या? देन A प्लस B माइनस A, B प्लस A, B माइनस A, B प्लस A, हाफ बाहर निकाल लो. B माइनस A डॉट B प्लस A, तो क्या होगा? It is B magnitude square minus A magnitude square. Am I correct? कि नहीं? आपका जो Yes. B माइनस A डॉट B प्लस A जो होता है, तो आपको क्या देगा? मल्टीप्लाई करोगे B डॉट B मतलब B magnitude square, then B dot A, you can write A dot B minus A dot B, then minus A dot A मतलब A magnitude square. आ गया ना B? वही. अभी इधर से आपको क्या दिया गया? स्क्वायर कर दो बोथ द साइड्स. Implies what? A magnitude square plus C magnitude square minus 2A dot C is equal to C magnitude square plus B magnitude square minus 2B dot C. ओके, तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा ना. ये रिजल्ट डालो. दैट इम्प्लाइज आपको ये चीज आ रहा है माइनस A मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2A डॉट C प्लस 2B डॉट C बिकम 0. ये तो वही रिजल्ट दे. चेक करो. एलसीएम जब 2 रखोगे तो न्यूमरेटर क्या होगा? 2B डॉट C माइनस 2A डॉट C माइनस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस A मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो 0 हो गया. समझा?
7. Angle between the vector A cross B and B dot B minus A dot B cross L. Okay, A dot B into B. तो ये जो वेक्टर आपको दिया गया, एक तो दिया गया √2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, और एक वेक्टर दिया गया B माइनस A डॉट B इंटू B। ये दोनों से मैं B वेक्टर कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा, A डॉट B एक स्केलर होता है, इट इज लाइक लैम्बडा, so you can write 1 minus lambda into B vector. हाँ सर, वो परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन के दोनों। हाँ, A क्रॉस B का मतलब क्या होता है? बी के परपेंडिकुलर वेक्टर है। परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B। ओके, ये B वेक्टर के साथ पैरेलल, सेकंड वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर as well as A वेक्टर। तो ये दोनों के बीच में क्या एंगल रहेगा? π/2। सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। A क्रॉस B डॉट C मैग्नीट्यूड, ओके, then 3A dot B 0 हो जाएगा, none of this। यस A cross B dot C magnitude is the A magnitude, B magnitude, C magnitude। ओके, इसका मतलब क्या है? इसको मैं एक वेक्टर मान, A क्रॉस B एक वेक्टर होता है, लेट अस टेक कंसीडर दिस इज द वेक्टर D। तो D डॉट C मतलब क्या होता है? mod D mod C C magnitude and cos of angle between these two, है ना? यस yes That means you will get A cross B magnitude, C magnitude, cos theta is equal to A magnitude, B magnitude, C magnitude, where theta is the angle between vector A cross B with C, है ना? सर, तो इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। बिल्कुल, यस यस, यस सर, समझ गया मुझे भी। ओके। एंड A क्रॉस B आप निकालोगे तो क्या होगा? A mod B हट जाएगा। A magnitude, B magnitude, sin alpha into cos theta, है ना? तो ये भी कैंसिल हो गया। Here alpha is the angle between A and B vector A and vector B। अब sin alpha into cos theta equal to 1 implies what? both are 1। बोथ 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। जब sin alpha 1 होगा तो A परपेंडिकुलर टू B हो गया, और cos थीटा जब 1 हुआ तो C उन दोनों के तो एंगल परपेंडिकुलर। बिटवीन वेक्टर A क्रॉस B एंड C 0। मतलब एक केस में आपको क्या मिलेगा? A क्रॉस B पैरेलल टू वेक्टर C। तो A क्रॉस B इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, तो इसका मतलब C परपेंडिकुलर टू A also B, vector C perpendicular to A and perpendicular to B। So these three vectors are mutually perpendicular, vector A, vector B, vector C are mutually perpendicular, so their dot product remains 0। आंसर 0 हो गया।
A vector, B vector, C vector given n is the unit vector, so that A dot n is the 0, B dot n equal to 0, then C dot n. अच्छा, A तो मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब A वेक्टर परपेंडिकुलर टू n कैप होगा, B वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर टू n कैप, है ना? वेक्टर है गिवन I minus j, I plus j, वेक्टर C गिवन I plus 3j plus 5k. आपका A डॉट n कैप इक्वल टू 0, B डॉट n कैप, इसका मतलब क्या होगा? n वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B. ओके, तो n वेक्टर किसके डायरेक्शन में जाएगा? A क्रॉस B। A क्रॉस B का डायरेक्शन में जाएगा. ओके, तो n कैप is the unit vector of A cross B. A cross B का यूनिट वेक्टर, सॉरी. So what is the A cross B? I minus j cross I plus j, कितना होगा? I cross I, नॉल वेक्टर, I cross j, k वेक्टर, j cross I minus of j cross I. ओके, बराबर ना? हाँ ये 2k वेक्टर आ गया, बट इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? k वेक्टर होगा. हाँ, उसका डायरेक्शन चाहिए था अपने को तो। यस, n वेक्टर इज द k वेक्टर. और यहाँ पे भी पता चलता है कि ये ij वेक्टर जब हुआ ना, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर k वेक्टर होगा. अब हाँ दोनों ij प्लेन में है. ओके, तो इसका यूनिट वेक्टर k वेक्टर होगा ही होगा. तो अभी c वेक्टर क्या दिया गया? सॉरी, c डॉट n पूछ रहा है, c डॉट n. तो इसके साथ डॉट k करोगे, डॉट k करोगे तो ओनली 5 होगा. yes। ये असाइनमेंट पूरा कंसेप्ट में ही था. A and B are two vectors, then A cross B का square. अच्छा, A cross B का square मतलब A cross B मैग्नीट्यूड स्क्वायर. ओके, A cross B क्या होता है? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसका स्क्वायर होगा. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आई एम मेकिंग A magnitude square B magnitude square into 1 minus cos square theta, which is A magnitude square B magnitude square minus A magnitude square B magnitude square cos square theta. ये क्या होगा? ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला का होल स्क्वायर। हाँ, सर दिख रहा है माइनस वो तो बेटा A डॉट B का स्क्वायर. अब चेक करो कौन सा डिटर्मिनेंट ये दे रहा है? बी देगा। B. यस,
number of unit vectors perpendicular to A and B, 2 होगा। नहीं, नंबर ऑफ यूनिट, हाँ 2 होगा ना, एक हाँ ऊपर सर, होगा, एक क्रॉस बी ऊपर का और है, एक नीचे एक ना। ऊपर। हाँ एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ होगा। ए क्रॉस बी के साथ ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, बट ऊपर नीचे 2 रहेगा, 2 होगा। If vector A perpendicular to 2i plus j plus k and coplanar with this, okay, and coplanar यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है बताओ ना। वेक्टर ए कोप्लानर विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसका मतलब क्या है? ये सपोज बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर, तो ए वेक्टर भी यही प्लेन के ऊपर रहेगा। हाँ लेट अस कंसीडर दिस ऑन द प्लेन, तो ए वेक्टर ए प्लेन के ऊपर रहेगा, बराबर ना। यस। अच्छा, तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस इज द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, मतलब जो प्लेन को परपेंडिकुलर, प्लेन को नॉर्मल होगा। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो इसका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ ओके, तो बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी बिकेम 0। बस यही आपको निकालना है, ठीक है। आपका बी एंड सी वेक्टर दोनों दिया गया, ए वेक्टर दिया गया, नहीं ए इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, ओके, ए इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सर परपेंडिकुलर भी है और कोप्लेनर भी है, दोनों। हाँ नहीं, पहले ए परपेंडिकुलर दिया गया 2i प्लस जे प्लस के, है ना। इसका मतलब वेक्टर ए ये भी कोप्लानर होगा ना, ठीक है। एक मिनट, लेट वेक्टर ए इज द xi प्लस yj प्लस zk। मुझे क्या चाहिए? ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक कंडीशन मिला, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो यू हैव वन कंडीशन 2x प्लस y प्लस z is equal to 0. Vector A also perpendicular to B cross C. What is the B cross C vector? Ijk, B vector 1 to 1, C vector 1 1 2. So 4 minus 3i, 1 minus 2 minus j minus k. Am I correct? यस। ये B cross C. Vector A also perpendicular to this. Okay. As A perpendicular to B cross C, that implies 3x
माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो आपके पास ये दो कंडीशन, तो एक्स वाई जेड का कितने वैल्यूज मिल सकता है? देन वैल्यू ऑफ ए मैग्नीट्यूड कैन बी, कुछ भी होगा ना। हाँ आपके सर, पास ये दो तो कुछ भी हो कंडीशन, दो कंडीशन आपको प्लस मिल रहा, बट अननोन कितने? 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक्स वाई जेड तो आप कुछ भी मतलब मैनिपुलेट कर सकते हो, हाँ सर। ठीक है। तो आपका कोई भी आप मैग्नीट्यूड कुछ भी ला सकते हो, तो सब कुछ होगा, एबीसी होगा। समझा? हाँ सर। हाँ सर। और कुछ? दूसरे पेपर में कुछ डाउट है? प्रैक्टिस पेपर में? नहीं? अच्छा, उसमें तो पीवाईक्यूज वगैरह भी थे, तो वो बाद में। हम्म, क्या बोल रहे हो? 7th क्वेश्चन ये, तो P vector perpendicular to A and B, Q vector parallel to P vector। तो P Q के बीच में क्या रहेगा? एंगल 90 डिग्री होगा। ओके। लास्ट टाइम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे।
आप लोग का फंक्शन कहाँ तक हुआ है? सर इन्वर्स हो गया। इन्वर्स हो गया, हाँ सर। मतलब फंक्शन ऑलमोस्ट ओवर। हाँ सर ऑलमोस्ट। हाँ सर। और डोमेन, रेंज, नंबर ऑफ फंक्शंस, ये सब मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस नहीं पता सर। नंबर ऑन ऑफ टू फंक्शन, इनटू। हाँ, सर वो नंबर ऑफ फंक्शंस नहीं है। डोमेन रेंज हो गया। कंपोजिट फंक्शन, हाँ सर शुरू किया था वो लास्ट में। अच्छा कंपोजिट पहले इन्वर्स कर दिए क्या? हाँ सर पहले ठीक है। डोमेन रेंज पार्ट हुआ है आपका, जो वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब हो गया। नहीं वन इनटू वो सब हो गया। इवन ऑड हाँ, सब। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हुआ है, ठीक है, बट कंपोजिट नहीं हुआ है। नहीं। पूरा नहीं हुआ। तो अच्छा, आपका दो दो क्लासेस रहता है ना, दो दो लेक्चर रहता है वीकली? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हो जाए। तो वेक्टर्स कितना बचा? बच्चा है, इसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट, मेन ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बाद वो लेक्चर तो लगेगा।
डन। फिफ्थ वन अभी तक नहीं आया। Find unit vector A which makes angle pi by 4 with z axis, and A plus I plus j is a unit vector. Let vector A is the xi plus yj plus zk, and it is a unit vector. That means आपके पास x square plus y square plus z square is equal to 1. This one also given. It makes an angle pi by 4 with z axis. Means A dot k cap क्या होगा? A magnitude k magnitude cos pi by 4. ये 1 unit vector, because of unit vector this is 1 cos pi by 4 1 by root 2. Voice is cracking. Nice. But Nice. क्लियर है। okay, it is 1 by root 2. What is A dot k? Z. So z is equal to 1 by root 2. करेक्ट, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? हाफ। 1 by 2. Again a plus I plus j is a unit vector. What is A plus I plus j? This is x plus 1 into I cap plus y plus 1 into j cap plus k cap. नहीं, plus z cap. ये यूनिट वेक्टर, तो x plus 1 whole square plus y plus 1 square plus z square is equal to 1. z square की जगह आप डाल सकते हो 1 by 2 डाल सकते हो, then x plus 1 square plus y plus 1 square is equal to 1 by 2. Am I correct? Yes. From these two, you'll get, if you equate this to x square, y square cancel हो जाएगा, and then you'll get 2x plus 2y plus 2 equal to 0. Am I correct? Implies x plus y is equal to minus 1. डाल दो। You can write x or y, you can write minus x minus 1. Already x square plus y square is equal to half. Implies x square plus x plus 1 whole square is equal to half. Then 2x square plus
2x plus 1 plus 1 by 2 equal to 0. That means 2x plus 1 whole square is equal to 0. Then x equal to minus half. x minus half होगा तो y क्या होगा? y भी minus half होगा. तो आपको प्लस माइनस कहाँ से मिला? तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया. यहाँ पे प्लस माइनस क्यों मिल रहा है? तो पॉजिटिव जेड एक्सेस थोड़ी लिखा है. दोनों एक्सिस में तो, बट जेड एक्सिस के साथ हाँ तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कैसे आया समझ में. अच्छा, बट सिर्फ जेड एक्सिस आपका क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, अच्छा, नेगेटिव जेड एक्सिस करोगे तो एंगल 130 ये हो जाएगा. ठीक है, देन करेक्ट. करेक्ट होगा. Here I consider only for positive z axis. इसके साथ नेगेटिव के साथ भी होगा. नेगेटिव होगा तो एंगल चेंज होगा. ठीक है. सेकेंड वन, आई थिंक दिस वन करेक्ट. मतलब i प्लस जे के साथ ये मिलेगा. i प्लस के मिला था ना. चाहिए सेकेंड वन. ABC are of equal magnitude and taken pairwise, then form equal angles. They form equal angles. Equal magnitude, equal angles. Okay. तो इसका मतलब क्या होगा? A dot B is equal to B dot C equal to C dot A. है ना? हाँ क्योंकि A magnitude equal to B magnitude equal to C magnitude. Let us take आप नाम डाल दे दो. And equal angle भी कर रहा है, तो A dot B equal to B dot C equal to C dot A. Vector A is the I plus J, J plus K, then vector C. I plus K भी होगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड 1/√2 दे रहा है. वन प्लस 16 प्लस 1 18/9. हाँ आ रहा है. सॉरी √2 आ रहा है. Let C vector xi plus yj plus zk. What is j dot b? I plus j मतलब x plus y, j plus k. सर ए डॉट भी तो 1 होगा ना, पता है? हैं? ए डॉट भी तो 1 है, तो यूनिट वेक्टर है. यूनिट में. a dot b क्यों 1 होगा? सर ए और भी दिया हुआ है. अच्छा, a b दिया गया. ओके ओके. Vector A is the I plus j, vector B is the j plus k. What is A dot B? J1. B dot C is what? Y plus Z. C dot A.
correct na? Actually this is A dot B. A dot B is the one, B dot C. B dot C is the y plus j, C dot A, x plus y, correct na? So if you equate these two, then you have x is equal to z. X is equal to 0. X equal to z एक मिला and x plus y is equal to 1 मिला. और क्या कंडीशन? यूनिट वेक्टर C क्या दिया गया? नहीं, मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड से मतलब C का मैग्नीट्यूड √2 होगा. That Yes. implies x square plus y square plus z square is equal to 2. X की जगह z डाल दो and y you can write, so x square, y you can write 1 minus x. 1 minus x square plus x square became 2, correct na? Then 3x square minus 2x minus 1 equal to 0. This is the quadratic of x. तो ये क्या होगा? फैक्टर्स क्या होगा? 3x square minus 3x plus x minus 1 equal to 0. Then x equal to 1 X equal to और x equal to minus 1 by 3. है ना? हाँ तो x जब 1 होगा, y क्या हो जाएगा? 0. z होगा 1. ये एक है. For this one, x is equal to z minus 1 by 3 and y is equal to 4 by 3. ये अनदर मिला. तो एक केस में आपको मिलेगा वेक्टर c is equal to I plus k. For this one, vector c 1 by 3, if you take common, then minus I plus 4j minus k. ये मिलेगा. आपका इधर अलग कैसा आया? माइनस ही डाला था. माइनस डाला था. अच्छा, मैं प्लस लिखा है क्या? माइनस डाला, राइट. समझाइए. थर्ड वन, जब 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स दिया जाता, सॉरी, ABC आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है? And D is a unit vector which makes equal angle with ABC. ये लिनियरली डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? Three mutually perpendicular vectors, तो वो तीनों वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट होंगे कि लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? थ्री वेक्टर्स कब लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं? बताया था ना. एक प्लेन पर रहेंगे तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं. तो आज these three vectors are mutually perpendicular. कभी कोप्लानर होगा क्या? एक प्लेन पर होंगे क्या तीनों वेक्टर? नहीं होगा. तो क्लियरली वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. ओके. जब लिनियरली डिपेंडेंट में क्या मिला था?
वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो क्या होता है? if vector a vector b vector c are linearly dependent, then आपको क्या मिलता है? कोई तीन स्केलर आपको ऐसे मिल जाएगा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, यू कैन राइट नॉल वेक्टर। ओके, ये आपने कौन से पार्ट में लिखा है? हाँ, लिनियरली डिपेंडेंट लिनियरली इंडिपेंडेंट यस, ये क्या था आपने ना? कौन से पार्ट? नहीं लिखा है। हाँ कोप्लेनरिटी में लिखवाया था। हाँ, कोप्लानरिटी में लिखा है था ना? हाँ सर, ये तो वाला नहीं मैंने लिखा है। लिखवाया है। नहीं लिखे? लिखा है सर, लिखा है सर। लिखा है। लिखवाया है। लिनियरली डिपेंडेंट लिनियरली इंडिपेंडेंट दो टर्म बताया था कोप्लानर के बाद। एक को लिनियरिटी बताया था, कोप्लानरिटी बताया था, इसके बाद लिनियरली डिपेंडेंट लिनियरली इंडिपेंडेंट बताया था। हाँ, देन एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज द नॉल वेक्टर। आपको ऐसे तीन स्केलर आपको मिल जाता है, ओके, जिसके लिए आप इसको नॉल वेक्टर बना सकते हो व्हेन लिनियरली डिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट मींस these थ्री आर कोप्लानर। लिनियरली डिपेंडेंट मींस एक केस में आपको कोप्लानर होगा। whenever linearly independent, that means they are non coplanar। क्योंकि यहाँ पे तीन वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहा, एक ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और एक ऊपर की तरफ रहेगा, तो कभी एक प्लेन में आ नहीं पाएंगे। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट जब होगा, if three vectors are linearly independent, if vector a vector b vector c are linearly independent, then ये आपको ऐसे कभी भी तीन स्केलर नहीं मिलेगा अदर देन जीरो, जिसको आप नॉन वेक्टर लिख सकते हो। सिर्फ एक केस में आपको नॉन वेक्टर मिलता है, जब x जीरो होगा, y जीरो होगा, z जीरो होगा, ठीक है। तो कभी भी लिनियरली इंडिपेंडेंट रहता है ना, तो कोई नॉन जीरो वेक्टर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो ना। यू कैन एक्सप्रेस डी वेक्टर एज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, क्योंकि डी वेक्टर आपको नॉन जीरो वेक्टर दिया गया और यूनिट वेक्टर दिया गया, तो डी वेक्टर यू कैन राइट एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब नॉन वेक्टर कब मिलेगा? इफ एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू नॉन वेक्टर, आपको एक ही कंडीशन मिलेगा, एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा, जेड जीरो होगा, और कोई कंडीशन नहीं मिलता है। बट व्हेनेवर लिनियरली डिपेंडेंट, आपको ऐसे तीन स्केलर मिल जाता है, तीन स्केलर मिल जाता है, जिसके लिए नॉन वेक्टर आपको मिल जाएगा। बट नॉन कोप्लानर भी लिनियरली इंडिपेंडेंट जब होता है ना, कभी भी आप नॉन वेक्टर कर नहीं पाओगे एक्सेप्ट वन केस, जब एक्स वाई जेड आप तीनों को जीरो ले लोगे नॉन वेक्टर मिलेगा, अदरवाइज आपको कभी नॉन वेक्टर नहीं मिलेगा। नाउ यू कैन एक्सप्रेस योर डी वेक्टर एज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। आप ऐसे ही देखो ना, तीन परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब आप आई कैप जे कैप के कैप लिखते हो ना, लिख पाओगे? हम कोई भी वेक्टर को लिखते हैं ना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो दैट इज द रीजन। तो डी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ओके। अब क्या दिया गया? एबीसी आर थ्री unit vectors of mutually perpendicular. D vector is the unit vector which makes equal angle with ABC. इसका मतलब A dot D is equal to B dot D is equal to C dot D, क्योंकि D भी यूनिट वेक्टर, ABC भी यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड उनका वन नीचे होगा। इक्वल एंगल कर रहा है मतलब A dot B equal to B dot D equal to C dot D. Then find A plus B plus C plus D का
मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A square plus B square plus ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस डी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मतलब सम ऑफ, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? summation AB dot टू समेशन ऑफ ए डॉट बी, ये होता है ना? yes तो टू समेशन ऑफ ए डॉट बी में कितने टर्म्स होंगे? 6 6 टर्म्स। उसमें क्या से क्या 3 टर्म 0 होगा? एक रहेगा ए डॉट बी, एक होगा ए डॉट सी, एक होगा ए डॉट डी, देन बी डॉट सी, बी डॉट डी, देन सी डॉट डी, है ना? ये ऑलरेडी 0 0 0। अगेन आपका ए डॉट डी, बी डॉट डी, सी डॉट डी तीनों इक्वल, ठीक है? आप ये क्या लिख सकते हो? 6 टेंस ऑफ A dot D ए डॉट डी। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा? cos थीटा होगा ना? हाँ सही यूनिट यूनिट वेक्टर which makes equal angle with a, आंसर क्या होगा? ये चारों का सम, मतलब 4 प्लस 6 ए डॉट डी। हाउ टू गेट cos थीटा? so x equal to y equal to 7 cos थीटा कैसे मिलेगा? और क्या कंडीशन है? so x square plus y square plus h का भी 1 रहेगा अच्छा, डी वेक्टर, ओके। so A dot D भी करेगा ए डॉट डी इट इज व्हाट? so x रहेगा अच्छा तो फिर x equal to आपका y डी वेक्टर, ये एक रख लो, डी वेक्टर you have taken x a vector plus y b vector plus z c vector. What is the a dot d? नहीं, डॉट ए कर दो, ठीक है? a dot d is equal to what? X. x x, a dot a the 1 होगा, b dot a 0 हो जाएगा, c dot a the 0 हो जाएगा, because of mutually perpendicular is equal to, अच्छा ये आपका x, so फिर y भी आएगा z y b b dot y, okay. B dot D y is equal to y, C dot D Z, x square plus y square plus z square is equal to 1. Sir, so X 3 cos equal to square Y equal theta to Z equal to 1 by cos root theta. तो 3x square is equal to 1. x square क्या होगा? x हो जाएगा plus minus 1 by root 3, correct ना? And this cos theta is also x, which is the 4 plus minus 6 into root 1 by root 3, which is 4 plus minus 2 root 3, correct ना? आंसर क्या आया था? माइनस क्यों मिसिंग हो रहा है? ये कंसेप्ट याद रखो, जो ये बहुत ही ये रहता है। फोर्थ वन, ABC is an isosceles triangle, AB equal to AC equal to 8,
AB equal to BC. Okay. And CA तो is फोर्थ equal वाला to तो 4. एसओटी था, इसमें वेक्टर्स था ही। SOT. हाँ सर, साइन रूल कोसाइन रूल यूज हुआ सर। डाल सकते मिला। हाँ कितना आंसर मिला? आता है वो 3√7/8। ओके, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। नहीं चाहिए? चाहिए और नहीं चाहिए? तो कोई भी रूल डाल सकते हो। हाँ, एसओटी डाल सकते हो, कोई दिक्कत। वेक्टर में चाहिए तो मैं वेक्टर भी बता देता हूँ। सर वेक्टर से बता दो। आप कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, साइन एसओटी रूल भी कर कर सकते हो। इट इज 1:3 रेशियो। दिस इज पॉइंट E divides AB internally in the ratio 1:3. Then find angle between CA vector and C vector, मतलब A एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ओरिजिन ले लेता हूँ। इसका पोजीशन वेक्टर को A ले रहा हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर को C ले लेता हूँ। तो आपका C मैग्नीट्यूड कितना? 8। 8 A का मैग्नीट्यूड सेम। सेम। एंड A माइनस C करो कि C माइनस A करो? एक ही आज है। तो A माइनस C कर देता हूँ, क्योंकि ये दो वेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, A माइनस C मैग्नीट्यूड 12, ये आपके पास है, करेक्ट? तो E का पोजीशन क्या होगा? 3a/4। 1 इंटू नॉल वेक्टर प्लस 3 इंटू A वेक्टर अपॉन 4। तो इसका पोजीशन आ गया 3a/4, E का पोजीशन। तो व्हाट इज द cos थीटा? AC वेक्टर और CA वेक्टर डॉट C वेक्टर अपॉन CA CA का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड C C का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना? अच्छा, CA वेक्टर मतलब A माइनस C डॉट C वेक्टर मतलब 3a/4 PA/4 माइनस C अपॉन 12 हो जाएगा। CA मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आपके पास 12 है। C का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, करेक्ट? तो वो निकाल सकते हैं। यस, हो जाएगा। आपको एक कंडीशन से आपको A डॉट C मिल जाएगा। व्हाट इज A माइनस C का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड स्क्वायर? A 140 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस C मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2A डॉट C। तो ये 144
is equal to 64 plus 64. 128 minus 2 a dot c. a dot c कितना हो जाएगा? 124 ये आपका 16 8 आ जाएगा ना, बराबर। फिर आप जो सी था Minus उसको ओरिजिन लेके ही कर लेते हो। हाँ सर सी को ओरिजिन लेके या वेक्टर बना के कर लेते हो। हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। So minus 6. माइनस माइनस में आ रहा है क्या? ओके ओके, माइनस। अभी सी का मैग्नीट्यूड निकालो। व्हाट इज सी मैग्नीट्यूड? पी ए बाई 4 माइनस वेक्टर सी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका स्क्वायर निकालो। 9/16 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करेंगे तो कितना होगा? 3/2 ए डॉट सी, करेक्ट? इसका होल स्क्वायर, which is a magnitude square you can write 64 64 16 4 ये हो गया 36 प्लस 64 माइनस 8 की जगह -8 डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा +12, बराबर 112। Yes. अभी डालो, इसकी जगह आप डाल सकते हो 112 रूट 112। अब ये आ जाएगा 3/4 ए डॉट सी, नो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, देन माइनस ए डॉट सी minus 3/4 -1 minus 3/4 minus 7/4 a dot c, then plus c magnitude square upon 12 into root 112 कितना आ जाएगा? 4 root 7. 4 root 7, which is a magnitude square 64 12 आ जाए, सॉरी 64 होगा 16 48 a dot c -8 तो plus 14 c magnitude square 64 upon 12 into 4 root 7, 64 48 112 126. 126 upon 12 into 4 root 7 कितना आएगा? ओके, इट्स नॉट डिविजिबल 4। So 126 को 12 से कर सकते हैं. 12 6 से होगा. 13 होगा। 6 कैंसिल होगा ना, 21 21 या 2 रूट 7 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 root root 7 7 by 8. upon 7/8. करेक्ट। आप एसओटी डाल सकते हैं। फिफ्थ वन क्यों नहीं कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हो। हाँ? कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हो। कैसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
कीर्तन किसी को भी नहीं मिला। कोई वेक्टर I plus 2j plus 2k turns a right angle passing through the positive x-axis on the way. Then find the new position of the vector. Okay. लेट अस टेक आपका स्पेस में एक पॉइंट है ए पॉइंट, मतलब 1 2 2, ठीक है। ये जब टर्न किया एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 90 डिग्री और टर्न किया। एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। देन न्यू पोजीशन, इसका पोजीशन चाहिए। तो क्लियरली ये तीन वेक्टर्स क्या होगा? कोप्लानर होगा, ठीक है ना। तो ये ओ, ये बी ले रहा हूं, तो क्लियरली एक ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ ए डैश वेक्टर आर कोप्लानर। तो ये जो वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज ओ बी वेक्टर? लैम्बडा आई कैप हाँ सर, आई कैप नहीं, 3 आई कैप होगा। ओबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये तो यही रोटेट कर रहा है ना, तो ओए का मैग्नीट्यूड जितना होगा ओबी का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। ओए डैश का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, ठीक है। तो ओए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओबी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ओए डैश मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। दैट्स व्हाई ओबी वेक्टर जो होगा दैट इज 3i होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो ए वेक्टर को क्या ले लेते हैं? लेट अस टेक एक्स वाई जेड। तो 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, क्या बताया था? Determinant 0. डिटरमिनेंट 0। तो एक्स वाई जेड आपका 1 2 2 ए 0, वेक्टर 0. 0 3 0 0 Third row plus sixth. इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये आपको क्या मिला? y इज इक्वल टू जेड। No, sir. अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और क्या है? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। वन मोर कंडीशन, डॉट प्रोडक्ट 0 एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 आज ओ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ ए डैश वेक्टर, करेक्ट। y इक्वल टू जेड डाल दो, देन x इक्वल टू -4y। So you can write 4y square plus y square plus y square equal to 9. No, no, not 4y square, 16y square. 16 wise. 16 वाइज So 18y square equal to 9. So y 1 by plus minus 1 by. Y is equal to plus minus 1 1 by. by root 2. Am I right? Yes. यस अच्छा,
minus h 2 root. बट x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव Plus- साइड में जा रहा है तो Positive x का होगा। वैल्यू पॉजिटिव होगा ही होगा। ये सुनो, Yes. ये x एक्सिस Yes. को पॉजिटिव x एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो डेफिनेट आपका कंडीशन रहेगा x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो दैट इंप्लाइज y आपका नेगेटिव होना चाहिए। प्लस माइनस 1/√2 नहीं ले पाओगे आज, y लेस देन 0 देन y वैल्यू क्या रहेगा, -1/√2, z भी -1/√2 एंड x इक्वल टू व्हाट 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2, ये आपका हो गया। तो वो डैश वेक्टर क्या मिलेगा, 2√2i -1/√2 j -1/√2। दैट क्लियर? कि नहीं? समझा। नहीं तो आपको डबल वेक्टर मिलेगा। ये कंसेप्ट मेन होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, मतलब x का वैल्यू डेफिनेट ग्रेटर देन 0 होगा। तो on arc SC of a circle subtend a right angle at center O. A point B divides the arc in ratio 1:2. Okay. ये आपका सर्कल ये आपका C A B which divides 1:2 ratio. तो ये एंगल कितना होगा, 30 degrees. 30 डिग्री। ये एंगल होगा 60 डिग्री। करेक्ट? इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, ये पोजीशन वेक्टर नहीं ऑलरेडी दिया गया, वो A वेक्टर A है। देन फाइंड C वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A एंड B। अब ये तीन वेक्टर क्या होगा, वो A वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर और कोप्लानर। जब कोप्लानर होता है, मैंने बताया था एनी वन वेक्टर यू कैन एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स, है ना? दैट मीन्स आपका वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोप्लानर। implies C vector you can write lambda A vector plus mu times of B vector. Any one vector, any one vector you can write, you can express linear combination of other two vectors. Determinant also 0, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ओके, आज क्वेश्चन गिवन वेक्टर C in terms of वेक्टर A and B, तो इसलिए मैंने इसको रखा।
vector C you can write lambda A vector plus mu B vector where lambda and mu belongs to real number. आपके पास कंडीशन क्या है? A dot C equal to 0. ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल। हाँ, A magnitude equal to B magnitude equal to C magnitude. Let us take R. ये भी कंडीशन है। A dot B कितना होगा? R square √3/2। आपका B dot C कितना होगा? A dot C 0 ऑलरेडी मैंने लिखा है। B dot C कितना होगा? R square by 2. R²/2। ये आपके पास सब कंडीशन है, ठीक है। These are the given condition। ये अब मुझे निकालना है, टेक डॉट A both the sides। A dot C is equal to lambda A dot A plus mu A dot B। मैंने डॉट A both the sides कर दिया, ठीक है ना। व्हाट इज A dot C? 0। लैम्डा A dot A मतलब आपको R² मिलेगा। A dot B मतलब R²√3/2। तो R² कैंसिल हो जाएगा विथ 0, देन यू हैव 2 लैम्डा प्लस √3 mu is equal to 0। B dot C is equal to, take dot B both the sides। B dot C is equal to lambda times of A dot B plus mu times of B dot B मतलब B magnitude square implies what? B dot C R²/2 is equal to lambda A dot B R²√3/2 plus B dot B R²। Again R² cancelled, then what you got? √3 lambda plus 2 mu is equal to 1, correct ना? Yes। दो इक्वेशन, दो अननोन, सिंप्लीफाई होगा। नहीं, अच्छा C डॉट C कर लो एक बार। C डॉट C में शायद आपको फायदा होगा, एक ही वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट इज द C डॉट C? लैम्डा A डॉट C प्लस म्यू B डॉट C। हाँ, इसमें आपको डायरेक्टली एक मिल जाता है। ये आपका R² इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपका 0 हो जाता है, प्लस म्यू B डॉट C मतलब R²/2। तो R² कैंसिल, तो म्यू का वैल्यू क्या मिला? 2। डाल दो म्यू का वैल्यू 2। लैम्डा 0 आ जाए। लैम्डा लैम्डा कैसे 0 होगा? तो 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे डाल दो ना, इसका सेकंड का जरूरत नहीं। -√3। हाँ, minus इधर 2। डाल दो, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्फा क्या होगा, सॉरी लैम्डा क्या होगा? -√3। तो मैंने सी वेक्टर को क्या लिया था? फिर सी कैसे वेक्टर इक्वल टू -√3 कैसे होगा? लैम्डा A प्लस म्यू B। तो -√3 A वेक्टर प्लस 2 B वेक्टर। तो दिस इज द आंसर। क्या मिला था आपको?
नहीं 3B नहीं होगा। मेरा कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक है क्या? इसका जरूरत नहीं था, सेकंड का जरूरत। नहीं बी डॉट सी मत करो, सीधा ये करो सी डॉट एस। डन। यस अभी मॉड्यूल से जितना भी डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है सब क्वेश्चन कर लो। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी थोड़ा बचा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस। समझा ना ये कि नहीं? यस समझे। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक sir. यू सर, बाय। Thank you, sir. बाय। Bye.